नमस्कार, यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं खबरों के सिलसिले को। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। विरोध कर रहे किसानों ने दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर तोड़े बैरिकेड। बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। हरियाणा के किसानों ने बागपत के किसानों को पीटा। जमीन सीमा विवाद को लेकर हुआ बवाल। अखिलेश यादव के केंद्र सरकार पर हमला। कहा कृषि कानून के आड़ में जमीन हड़पने की साजिश। किसानों के लिए करते रहेंगे संघर्ष। लखीमपुर खीरी में घर में न्यूजीलैंड का झंडा फहराने पर हुआ बवाल। इलाके के लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। पलिया कोतवाली का मामला। ललितपुर में सामने आ रही गाड़ी को बचाने के लिए बेकाबू होकर नहर में गिरी फॉर्च्यूनर कार। गाड़ी से सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। इटावा में डंपर ने दो बाइकों को मारी टक्कर। हादसे में दो बच्चों की मौत, वहीं 3 लोग घायल। बढ़पूरा इलाके में हुआ हादसा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की मस्ती। कॉर्बेट की ठिकाला रेंज से एक और वीडियो आया सामने, जिसमें हाथियों का कुनबा पानी में मस्ती करता हुआ दिखाई दे रहा है। बस हाईजैक होने की खबर सुनकर मथुरा पुलिस में मचा हड़कंप। बस को रोकने के लिए झूठी निकली खबर। फतेहपुर में बारातियों से भरी बस पुलिया में धंसी। हादसे में 6 लोग घायल। लखीमपुर खीरी में खाने के पेमेंट के विवाद में मारपीट। होटल के मालिक से की मारपीट। लखीमपुर खीरी में चलती कार में लगी आग। कार सवार ने कूदकर बचाई जान। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग जारी। स्नातक और शिक्षक की 11 सीटों के लिए शाम 5 बजे तक वोटिंग। बूथों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन। इटावा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने डाला वोट। सफाई के क्षेत्र पंचायत मतदान केंद्र पर किया मतदान। झांसी में एमएलसी चुनाव में वोटर ने पेश की शानदार मिसाल। 50 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद भी वोट डालने पहुंचा। मेरठ में भी शिक्षक सीट और स्नातक सीट पर मतदान हो रहा है। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था का भी खासा इंतजाम किया गया है। हरदोई में शादी के मंडप में आकर नववधु ने किया मतदान। सभी पोलिंग बूथों पर व्यापक बंदोबस्त। सिद्धार्थनगर में गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने डाला वोट। इस दौरान उन्होंने जीत का दावा किया। भदोई में एमएलसी चुनाव को लेकर बनाए गए 7 मतदान केंद्रों पर जारी है मतदान। वोटिंग सेंटर पर किया जा रहा कोविड गाइडलाइन का पालन। एमएलसी चुनाव के लिए प्रतापगढ़ में मतदान जारी। 19 मतदान केंद्रों के 62 बूथों पर वोटिंग जारी। ठंड के चलते मतदान की रफ्तार थी। मथुरा में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। करीब 60,000 रुपए के साथ एक गाड़ी बरामद। ललितपुर में लड़की ने कुएं में लगाई छलांग। ग्रामीणों ने किसी तरह से बचाया। छेड़खानी के मुकदमे में बयान बदलने के लिए धमकियां मिलने से थी परेशान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रात 8 बजे मुंबई होंगे रवाना। फिल्म सिटी को लेकर बॉलीवुड के दिग्गजों के साथ करेंगे बैठक। निवेश के लिए उद्योगपतियों को करेंगे आमंत्रित। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को चिट्ठी लिखकर पिछले 5 सालों के दौरान हुई खरीद का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा। गोंडा में सड़क हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में हुई कैद। पेट्रोल भरवाकर निकल रहे युवक को कार ने मारी टक्कर। दोनों युवक घायल। रायबरेली में जल निगम के घटिया निर्माण और कमीशनखोरी की खुली पोल। कल्लू के पूर्वा मोहल्ले में बनी पानी की टंकी का फटा पाइप। पूरा मोहल्ला हुआ जलमग्न। बुलंदशहर में रफ्तार का कहर। हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी 30 रफ्तार कार सवार एक महिला समेत 4 लोग घायल। बाराबंकी में लड़की की लाश खेत में मिली। पुलिस शिनाख्त में मीरपुर गांव के निवासी अमिता नाम से हुई पहचान। लखनऊ में सिपाही के आत्महत्या करने की धमकी का वीडियो वायरल। छुट्टी मांगने पर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में तैनात एसआई पर लगाया बदसलूकी का आरोप। नोएडा के थाना सेक्टर 24 पुलिस ने 2 अंतरराज्यीय चेन लुटेरों को किया गिरफ्तार। चोरी का सामान भी बरामद। संभल में चोरों ने बनाया रिटायर एसआई की दुकान। बंद मकान को निशाना। 2 लाख की नकदी जेवर समेत करीब 6 लाख की संपत्ति पर किया हादसा। चोरी से हड़कंप कोतवाली चंदौसी की प्रगति विहार की घटना। अंबेडकर नगर में न्यायालय के कर्मचारी अमीन की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिरोजाबाद में 1.5 साल पहले हुई मर्डर का एसओजी ने किया खुलासा। पति और जेठ ने मिलकर की थी महिला मूर्ति देवी की हत्या। महाराजगंज में 2 पक्षों में हुई मारपीट के बाद एक 45 वर्षीय महिला की मौत। अंबेडकर नगर में पुलिस ने मुठभेड़ में अंतर जनपदीय गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया।
मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने बस में बुजुर्ग की हत्या का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अंबेडकर नगर में दलित युवती के साथ किया गया रेप, दोनों आरोपी युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई, सुंदर भाटी गैंग के सक्रिय सदस्य निजामुद्दीन उर्फ निजाम गैंगस्टर एक्ट के तहत 25 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क। गंगा मेले में 2 गांवों के लोगों के बीच जमकर चली लाठियां, विवाद के दौरान अवैध असलहों से भी की गई फायरिंग। बागपत में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार जीजा साले की दर्दनाक मौत। जालौन में गुम हुए 22 मोबाइल को उनके मालिकों को सौंपा गया, बरामद मोबाइल की कीमत करीब 3 लाख रुपए। हरदोई में ट्रैक्टर ट्रॉली और डीसीएम की भिड़ंत, हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के उधरपुर के पास हुआ हादसा। बुलंदशहर नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी, बच्ची की फोटो वायरल करने की धमकी देकर दोस्त ने ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठे। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, प्रसूता को समय से नहीं मिली एम्बुलेंस, अस्पताल के गेट के बाहर ही डिलीवरी हुई। उन्नाव में माखी रेप पीड़िता के वकील महेंद्र सिंह की मौत हो गई है। माखी कांड मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जेल में बंद। मुरादाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद, राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर बदमाशों ने ट्रक को लूटा। बिजनौर में थाने के सामने एक मोबाइल शॉप का शटर काटकर 50 लाख की चोरी को अंजाम दिया गया, वारदात को अंजाम दे दिया गया है। इटावा के सफाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत तुलसीपुर गांव में पुराने विवाद को लेकर 2 गुटों में संघर्ष हो गया, जिसमें कई और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बुलंदशहर के हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार, कई खाई में गिरी, कार सवार एक महिला समेत 4 लोग घायल। शाहजहांपुर में पुल से नीचे गिरा ऑयल से भरा हुआ ट्रक, सदर बाजार के गोविंदगंज पुल के पास हुआ हादसा। ह्यूमन चैरिटेबल ट्रस्ट ने की संभल में यूनिवर्सिटी की मांग, सांसद शफीकुर रहमान तक को सौंपा ज्ञापन। सिद्धार्थनगर में पुलिस 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, मौके से 2 किलो चांदी, 15 ग्राम सोना और 2 तमंचे समेत एक बाइक बरामद। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने किया दीपदान, सीएम योगी भी रहे प्रधानमंत्री के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी के साथ किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन, मंत्रोच्चार के साथ किया पूजन और रुद्राभिषेक। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी के साथ क्रूज से की गंगा यात्रा, क्रूज से देखी 84 घाटों पर 15 लाख दीयों की छटा। वाराणसी में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कृषि कानूनों पर भ्रम फैलाने का खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3-4 साल पहले उत्तर प्रदेश में से 2 बड़े एयरपोर्ट प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, आज करीब 1 दर्जन एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। चेसिंग घाट पर लेजर शो का आयोजन किया गया, प्रधानमंत्री और सीएम ने इस मौके पर मौजूद थे। वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन, हंडिया से राजमा तालाब के बीच बनी सड़क अब 2 घंटे में पहुंच सकते हैं वाराणसी से प्रयागराज। हाईवे की सौगात पर सीएम योगी ने पीएम का जताया आभार, बोले प्रधानमंत्री ने किया काशी प्रयागराज का कायाकल्प। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का बयान, कृषि कानून से बंद हो रही किसानों को लूटने वाले आढ़तियों की दुकानें। कानपुर में बिना हेलमेट के दिखने पर लोगों का 1000 का चालान काटा गया और उन्हें बाद में फ्री में एक हेलमेट भी दिया गया। कोटद्वार में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एसएसपी पौड़ी के निर्देश के बाद कई ट्रैफिक प्लान पर काम भी शुरू हो गया है। प्रख्यात हिंदी कवि मंगलेश डबराल बीमार, कोविड होने के चलते गंभीर हुई हालत। नैनीताल पालिका ने घरों से कूड़ा उठाने के लिए करोड़ों में ठेका दिया था, लेकिन पालिका के पास से जंगल में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। नैनीताल के कालाढूंगी में एक बांस का एलिवेटेड पुल बनाया गया है। ये पुल 90 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। इसे रामनगर वन डिवीजन ने बनाया है, जिसका उद्देश्य है कि रेंगने वाले जानवरों को दुर्घटना से बचाया जा सके। दीपिका पादुकोण को शूट के लिए छोड़ने आए पति रणवीर सिंह कुछ इस अंदाज में नजर आए।
कॉमेडियन भारती सिंह और उसके पति हर्ष लिम्बाचिया को ड्रग केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उन्हें कुछ समय बाद ही जमानत मिल गई। जेल से बाहर आने के बाद हर्ष लिम्बाचिया ने पत्नी भारती संग एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया। ऋचा चड्ढा की शकीला का पोस्टर जारी, पर्दे पर दिखेगी इस एडल्ट स्टार की कहानी।